सबसे पहले आपको जय मसीह। जय मसीह। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका कि आप जो है कि इस सेवा क्षेत्र से जुड़ी हुई अपनी बातों को आप अभी कैमरा और विश्वासियों के बीच जो कि ब्रदर असेंबली और सारे विश्वासी भाई-बहनों से आप यह अपने सेवा की जर्नी को, सेवा के सफ़र को बताना चाहते हैं। काफ़ी दिनों से प्रभु जो है कि अगुवाई कर रहा था इस बात के लिए कि यह रिकॉर्डेड फॉर्म में हो। प्रभु फाइनली जो है कि सहायता किया कि यह मौका मिला और आप हमारे बीच आए। तो सारे विश्वासी भाई-बहनों को भी जय मसीह। तो आपसे पहला सवाल है मेरा कि आप प्रभु में कैसे आए? कैसे आए? ठीक। प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं कि हम तो पहले संसारिक थे और जो है हमारे घर में हमारी पत्नी पर देवता आते थे और हम उसका फुलझड़िया के रूप में जो होता है सहयोगी के रूप में। सहायक थे और इस तरह से चल रहे थे। जब पहले मेरा लड़का कालीचंद गया कलिसिया, उसको बताया, वो एक बाइबिल लाया वहाँ से और बाइबिल रखा हुआ खिड़की पर था। उसको हम खोल करके देखे तो हम एक वचन को पढ़े, हमको बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। हमको पूरा विश्वास हो गया और विश्वास होकर के जो है हम मान लिए कि नहीं ये सत्य है। बस आप एक वचन पढ़ने से आपको पूरा मतलब विश्वास हो गया कि यह सत्य है। हाँ, सत्य है। तो फिर जो है हम जो है जो प्रेम सौ था उसको हम पहचानते भी नहीं थे, चिन्हते भी नहीं थे। लेकिन एक बार मार्केट में मुलाकात हो गया हमसे और मेरा लड़का भी था, क्योंकि लड़का पहचानता था, तो परिचय दिलाया कि मेरा पिताजी है। तो हमको वचन से समझाया भी और कहा कि आइए कलिसिया आइए। हम कहे ठीक है आएंगे। बोलते कि ठीक है आएंगे, लेकिन हम जा नहीं सके, नहीं पहुंच सके। फिर जो है अगला सप्ताह आ गया, फिर हम सोचे कि जाएंगे, फिर नहीं जा सके। फिर तीसरा संडे आ गया तो मन में हम निश्चय कर दिए कि हम इस बार कुछ भी होगा लेकिन हम जाएंगे। और हम गए, वहाँ बैठे और जो है वचन सुने, तो कुछ समझे कुछ ना समझे, क्योंकि हम तो कभी वचन सुने नहीं थे। कुछ समझे कुछ ना समझे और जो है जब कलिसिया खत्म हो गई, मतलब आराधना खत्म हो गया, तो हम प्रेम साहब से पूछते रहे। जो बातें हम नहीं समझते थे उससे पूछते थे कि ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ। जहाँ तक होता था वो बताता था। हमको 1 बज जाता था और फास्टिंग में जाते थे हम। और उसके बाद वहाँ से हम आए, फिर घर आए तो हम फिर खाना पीना खाए। इसी रीति से जो है फिर दूसरा संडे गए, तो जो हमारी पत्नी पर जो देवता आता था वो हमको पूछा कि तुम कहाँ जाते हो? हम कहते कलिसिया जाते हैं, क्योंकि उस समय हम उतना कुछ जानते नहीं थे। यानी कि देवता आता था, मतलब उससे पहले मेरा ये है ऐसा पूछना है आपसे कि वो एक जैसे गांव समाज में बहुत सारे शहरों में एक जैसे कि भक्तनी के रूप में, वो भक्तनी के रूप में थी। हाँ, भक्तनी के रूप में थी। हाँ, तो भक्तनी के रूप में थी तो उसका हम सहयोग करते थे, पूजा पाठ भी करते थे, सब कुछ करते थे जी। मतलब खूब मन तन से हम करते थे, सब कुछ करते थे और बड़ा खुश रहते थे। तो जो है हमको पूछा तुम कहाँ जाते हो? तो हम कहते कलिसिया गए थे। तो कलिसिया गए थे
सुनिए, तुम्हारा बाप दादा जो है मेरा पूजा करते हुए आया है, तो मत जाओ। ऐसा वो मतलब हाँ, हमको बोला। हाँ, बोला। जब बोला तो जो है हम कहे ठीक है भाई, तुम्हारा तो हम पूजा करिए रहे हैं, हम जाते हैं फिर भी तुम्हारा पूजा करते हैं, ऐसा बात नहीं है। फिर जो है एक संडे नहीं गए क्योंकि धमकी हमको दिया। फिर दूसरा संडे हम गए, तो उसके बाद जो है फिर वचन सुने, फिर आए। तो फिर जब वो मंगलवार को आता था, मंगलवार को उसके देह पर जो है वो देवता आता था। अच्छा, मंगल और फिर हमको पूछा, तो कहलिए नहीं मन है, हाँ गेल तो ये, लेकिन तो पूजा तो हम कर ही रहे हैं। तो उसके तरफ से रुकावट आ रहा था, वो रोक रहा हाँ था। रोक रहा था। जब रोक रहा था तो हम कहे ठीक है, तो हम तो तो पूजा करिए रहे, ऐसा बात नहीं कि तुम्हारा पूजा नहीं करते हैं, पूजा तो करिए रहे हैं, तो फिर दिक्कत किस बात की कि नहीं। यदि तुम जाओगे, तुमको मतलब जो है स्थिति जो कमाते खाते उस पर आफत हो जाएगा। धमकी दे दिया हमको। अच्छा। हाँ, धमकी देने के बाद जो है फिर हम जो है हम इस बात को नहीं माने। हम पूछे उसको फिर उसी टाइम कि अच्छा जो हम जाते हैं तू है क्या? तू कहता अरे बाबू सबसे बड़ा है, उससे बढ़ के कोई नहीं है। अच्छा, फाइनली ये कहा उसने हाँ, कि मतलब सबसे बड़ा वो है, उससे बढ़ के कोई नहीं है। ये बात जब बोला तो अच्छा ठीक है, तो हम रामचरित्र बाबू आपसे ये बात पूछना चाहेंगे, क्या आपकी पत्नी जो है प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानती है? कभी जानती थी, सुनी थी प्रभु यीशु मसीह? नहीं, पहले नहीं जानती। आपने उसे बताया था? यीशु मसीह के विषय में बताया? जब कि हम प्रभु में आ गए। नहीं, जब आपको रुकावट आ रहा है, ठीक ना, इससे पहले? नहीं, इससे पहले कुछ नहीं आता। मतलब डायरेक्टली उसके शरीर पे जो भी आता था? हाँ, उस शरीर पे तो आ ही रहा था, पूजा पाठ करता था। पहले प्रभु यीशु मसीह को कोई घर में कोई नहीं जानता था, घर का कोई सदस्य नहीं। फर्स्ट में जो है कल चल गया था, बाइबिल लाया था, बाइबिल जब पढ़े तो थोड़ा सा हमको बहुत बड़ा विश्वास आया कि सत्य है यही, ये मन में हम रखे हुए थे। उसके बाद में फिर जो है ऐसा हुआ कि हम का धमकी तो हमको दे दिया बड़ा कड़ा। हम इस बात से थोड़ा से अच्छी हो गए, विचलित होने लगे। फिर भी विचलित हुए। लेकिन जब उसने ये कहा आपको कि उससे बड़ा कोई नहीं है, वो सबसे बड़ा है। हाँ, जब इस बात को कहा तो हमको बड़ी सहानुभूति मिला। हाँ, कि सबसे बड़ा है तो बहुत अच्छा बात है। उसके बाद जो फिर हम शाम को जाते थे, मतलब जो है पैखाना 7 बजता था, 7:30 बजता था, टॉयलेट जाते थे। हाँ, टॉयलेट जाते थे। टॉयलेट से आए, हाथ मुंह धोए, कुल्ला उल्ला करके उसी जगह कुआं पर ही हम खड़ा होकर के प्रार्थना करते थे, प्रभु अपना शरण में हमको लीजिए, प्रभु हम तो क्या करें, प्रभु हमको अपना शरण में लीजिए, उसे प्रार्थना करते थे। प्रभु को आप पुकारने लगे। हाँ। उसके बाद ऐसा हुआ कि और आंख बंद रहता था, आंख बंद रहता था और प्रभु को हम पुकार रहे हैं, तो हमको बहुत बड़ा कड़ा ज्योति आया आंख पर। ज्योति जो आया, तो हम उस समय ज्योति के विषय में कुछ जानते नहीं थे। तो ज्योति जिस समय आया उस समय, मतलब उस समय का जो हम आप बता सकते हैं कि मतलब वो रात का समय था, सुबह का समय था? रात का समय था। अच्छा, रात का समय है। हाँ, और उन्हें बताया कि 7:30 बजे रात पे खाना उखाना सारे कुल्ला उल्ला करके और हम खड़ा होकर के प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं। कोई बिजली वगैरह कुछ नहीं, कोई नहीं, कोई प्रबंध नहीं था कुछ उस समय? नहीं, वो और सब बिजली तो आज तक हम देखे ही नहीं है जो लाइट आ रहा था। अच्छा। तो मतलब इतनी लाइट आया कि मेरा हिम्मत नहीं हो सका कि हम आँख खोले। यदि आँख खोलेंगे तो मेरा आँख फूट जाएगा, ऐसा भी लगने लगा। जैसा प्रेरित पौलुस को जो है कि प्रभु हाँ, दर्शन दिया, हाँ,
किस प्रकार का ज्योति है? हाँ, लेकिन ज्योति के विषय में हम उस समय कुछ जानते नहीं थे, क्योंकि हम तो उतना बाइबल के अध्ययन हमको कुछ था नहीं, इसलिए हम कुछ जानते नहीं थे कि ज्योति क्या है, लाइट क्या है, हम कुछ जानते नहीं थे। हम इस बात को किसी को नहीं बताए। जी। और जो है फिर वही प्रार्थना करने लगे। उसके बाद हम कलीसिया जाना शुरू कर दिए, एकदम रेगुलर जाना शुरू कर दिए। और फिर कभी वो आज तक कभी नहीं कुछ हमको कहा, न सुना, न कभी दर्शन दिया। तो एक दिन प्रेम आया कि अंकल जी आपका दरवाजा खटखटा रहा है। शाम को आया, उसी टाइम में जिस टाइम में कि हम प्रार्थना करते थे प्रभु से शाम में, उसी टाइम आया कि गर्मी का टाइम था कि आप विश्वास ग्रहण कीजिए। ठीक है, हम पति पत्नी दोनों विश्वास ग्रहण कर लिए। ठीक, आप दोनों ने? हाँ, दोनों, क्योंकि सब बात बताते, जो सुनते थे तो बताते थे हम पत्नी को। अच्छा। विश्वास ग्रहण, हालांकि वो जाती नहीं थी उसमें, बताते थे। दोनों ग्रहण कर लिए और ग्रहण करके चलने लगे। 5 में 2005 की बात है ये 2005 की घटना है। हाँ। आज पूरा 20 साल आपका पूरा हो गया। हाँ, 20 साल पहले की आप बात को बता रहे हैं। हाँ। उसके बाद हम आगे बढ़ने लगे। और एक दिन भी कलीसिया, हम पत्नी भी जाने लगी साथ में। एक दिन कलीसिया जो है हम बंद नहीं करते थे जाने से, कभी नहीं गए। कलीसिया बंद रहती थी तब जो है, क्योंकि ये तो कभी इधर गया, कभी उधर गया, कभी वो कलीसिया बंद रहती थी, लौट के चले आते थे। और नहीं तो कलीसिया कभी हमारा एब्सेंट नहीं होता था। हम कहीं रहे लेकिन समय पर हम कलीसिया पहुंच जाते थे। यहाँ तक कि नेपाल में थे तो हम, मेरा जिज्ञासा था कि हम कलीसिया इस समय में जाएंगे, और प्रभु हमको लाया, उसी रीति से पहुंचाया और हम गए। नेपाल से शनिवार को हम नेपाल में थे, और नेपाल से प्रभु से प्रार्थना किया कि प्रभु कल हम कलीसिया है। पहुंचाया हमको प्रभु। प्रभु एकदम स्वर्गदूत मतलब खड़ा होकर के हमको कहा कि गाड़ी मेरा छूट गई थी, गाड़ी आगे निकल गई थी। थोड़ा सा 2-4 डब्बा बाकी था स्टेशन से, जहाँ से हम खड़े थे निकलने के लिए। कहा कि चढ़ जाओ गाड़ी पर। गाड़ी रुक गई और चढ़ गए। तो हमको थोड़ा आश्चर्य लगा कि कैसा बात है, कैसे कह दिया चढ़ जाओ, गाड़ी रुक गई। और जो है फिर चढ़े, उतनी स्पीड में गाड़ी चलने लगी। तो हम इस बात को जो है, जो मतलब हम सोचने लगे, तो कहे प्रभु ये हम हमारे समझ में नहीं आता है कि कैसे गाड़ी रुक गई, क्या है। तो कहा आपने आश्चर्य कर्मों को उस समय देखा, हाँ, को देखा। जी। जब देखा तो प्रभु हमें अगुवाई कहा कि जिस समय तुम विश्वास ग्रहण किया था, उस समय तुमको नहीं कहा था कि तुम्हारे साथ स्वर्गदूत रहेगा। हम संतुष्ट हो गए। प्रभु में चलने लगे। प्रेम साहब जहां जहां जाता था वहां उसके साथ जाते थे। कोई जाए नहीं जाए लेकिन हम जाते थे। हरिमार्ग हुआ, बिहार, जहाँ भी अग्रहण बगीची जहाँ भी रहता था हम सगर जाते थे उसके साथ में, एकदम बिल्कुल सुसमाचार की सेवा के लिए, हाँ, प्रचार प्रसार के लिए आप हाँ, उनके साथ रेगुलर जाते, आना हाँ, जाना हाँ, आपका जाते लगा थे, रहा। हाँ, जाते थे। और एक बार ऐसा भी हुआ है कि जब उस पार से आ रहे थे तो कोल में नाव लगती थी उस समय। आप किस तरफ से आ रहे थे? आ रहे थे कहाँ से? हरिंगबार से आ रहे थे। हरिंगबार से आ रहे थे कहाँ? झवा बिहार, हरिंगबार घर से के लिए आ रहे थे। हाँ, घर के आ रहे थे। हाँ। तो उस पार में कोल में लगी हुई थी नाव। नाव पर चढ़ गए, नाव पर चढ़ गया। और उसके बाद जो है नाव जब खुली तो काला बादल घेर दिया और बहुत जोर से आंधी चलने लगी और वर्षा होने लगी। तो उसमें जो है उस पार में पहले तो है गंडक, गंडक के बाद तब आता है अथी में, दोनों मिला हुआ है, बीच में क्षारण है। तो क्षारण पर जो है गाड़ी लगा दिया, नाव लगा दिया मल्लाह। उस स्थिति में कैसे जाता? तो प्रेम का अंकल जी अब क्या होगा? तो प्रार्थना शुरू किया जाए। और बहुत से लोग था,
छता लगाए फिर भी भीग रहे थे, बरसात ना हो रही थी। और क्या हमने देखा कि सामने में करीब 50 फीट 60 फीट की दूरी पर एक ठनका गिरा, और ठनका उसको इस तरह से गिरा जैसे कीड़ा पानी में ऐसे ऐसे टेढ़ा मेढ़ा होता है, उसी टेढ़ा मेढ़ा होते हुए वो ठनका लौज गिरा। तो और घबरा गए, प्रार्थना दोनों मिलकर प्रार्थना करना शुरू किए। प्रार्थना जब शुरू किए तो आकाश बिल्कुल साफ हो गया, आंधी रुक गई, वर्षा बंद हो गया। उसके बाद कहा कि चलो खोलो। उसके बाद इस पार आ गए। ऐसी सब मुसीबत से हमको झेलना पड़ा है, और जो है लेकिन परवाह कभी नहीं किए हम। और यह है मेरा कि यह मेरा कहना है आपसे कि हम देखते हैं कि प्रभु में आप आए, और आप जब आए हैं तो आपका जो प्रभु में एक सफर है वह जो है एक अनुशासन और डिसिप्लिन के साथ में है। आप समय का सबसे बड़ा महत्व दिए हैं। हाँ। और प्रभु के दास के साथ में आपने प्रचार प्रसार के लिए, अपने वचन से सेवा के लिए आप हमेशा तैयार रहे। तो अभी जो आप जो है बरियारपुर कलीसिया का एल्डर हैं, एक अध्यक्ष के रूप में हैं, यह जो आपको पद मिला, इस पद के लिए प्रभु मतलब जो है मेरा कहना यह है कि प्रभु जो आपको चुना, हाँ, प्रभु ने चुना। इसके विषय में थोड़ा हमको बताइए। तो कुछ दिन के बाद 6 में मेरा बपतिस्मा हुआ। 6 में बपतिस्मा हुआ, उसके बाद जो है हमसे पहले वकील दास था एल्डर, लेकिन वो बूढ़ा हो गए। कलिसिया कभी आते कभी नहीं आते थे। तो चला कि एल्डर का चुनाव, अध्यक्ष का चुनाव, अध्यक्ष को चुनाव, तो जब चुनाव के लिए जो है मेरा नाम पेश किया गया, नाम पेश किया तो हमारे विरोध में कोई खड़ा हुआ ही नहीं, कोई दूसरा और नाम नहीं आया। तो हम सर्वसम्मति से कलीसिया की ओर से हम चुने गए। उसके बाद तो और हम पर जो है उत्तरदायित्व आ गया और उत्तरदायित्व आकर के बड़ी आनंद के साथ, खुशी के साथ हम पहला स्थान प्रभु को देने लगे। कोई काम हो न हो उससे मतलब नहीं रखते थे, लेकिन कलीसिया से मतलब रखते थे, समय पर आते थे, समय पर जाते थे। यहाँ तक कि क्रिसमस जो होता है कभी ऐसा भी हुआ है कि ये चला गया पंजाब प्रेम सा, और हम अपना घर से सब कुछ तैयारी करके ले गए और वहाँ पर क्रिसमस मनाए और सब विश्वासी को बुलाए। ऐसा भी किए हैं। और इस रीति से हम चलने लगे तो जो है वो कभी यहाँ कलीसिया कभी वहाँ कलीसिया, जहाँ जहाँ जाता था वहाँ हमको जाना पड़ता था। जहाँ जहाँ मतलब जो है आराधना होता तो वहाँ जाना पड़ता था। इसी तरह से चलते रहा। और 6 में जो है हम बपतिस्मा लिए, बपतिस्मा ले करके 6 या 7 में हम अध्यक्ष बने। हमको तो याद नहीं है कि कौन साल में अध्यक्ष बने, 6 या 7 ही बने। और हम कलीसिया पर बहुत ज्यादा ध्यान देने लगे। और हम कलीसिया को अपनी कलीसिया समझ लिए कि मेरा ही कलीसिया है। वो हम कलीसिया से प्रेम रखने लगे, अपनाने लगे। कलीसिया की ओर हम मेरा ऐसा जिज्ञासा बन गया। तो फिर भी उस समय हम वचन में तो कमजोर थे, लेकिन एक वचन को हम पढ़ करके, समझ करके, बूझ करके जाते थे और खड़ा होकर के एक वचन हम भजन संहिता से देते थे। अच्छा। आराधना के संबंधित, आराधना में, हाँ। इसी रीति से फिर 2 वचन देने लगे, 3 वचन देने लगे। इसी तरह से बढ़ते गया। प्रभु जैसे अगुवाई किया उससे बढ़ते गए और आगे बढ़ने लगे तो खूब अधिक ध्यान हम देना शुरू कर दिए।
देखिए कोई भी चीज जब जिज्ञासा हो जाता है, बढ़ जाता है, तो उसमें मन बहुत ज्यादा लगता है। हाँ। और उसी चीज को वो सोचता है कि और आगे हम बढ़े। उसी तरह से हम बढ़ते गए। जब बढ़ते गए तो कुछ समय ऐसा आ गया जो कि चलते रहे और कोई भी फंक्शन प्रोग्राम होता था तो उसमें हम चढ़ बढ़ के कुछ देते भी थे और मिलके करते थे। हाँ, लोग आपके तरफ से हाँ शरीर से और आर्थिक रूप से जिस तरह से हाँ भी वो करते रहे। प्रभु अगुवाई की आपको, हाँ उस जी प्रकार हाँ, से जिस आप तरह से हमारे मनों में हाँ। उत्पन्न होता था उससे हम काम करते थे। लेकिन हाँ, हमको पहला प्रधानता प्रभु को हम देते थे। मेरा ये बहुत अच्छी बात आपने कहा कि पहला प्रधानता आप प्रभु को देते थे। तो मेरा एक सवाल है कि बरियारपुर कलीसिया का कुछ जो ये है इतिहास है, उसके विषय में हम जानना चाहेंगे। जैसे में कि बरियारपुर कलीसिया जो है कब जो है कि बरियारपुर कलीसिया में सेवा शुरू हुआ, इसके विषय में थोड़ा सा बताइए हमको। बरियारपुर कलीसिया में सेवा शुरू हुआ 2002 में। अच्छा, 2002 में। ठीक। और क्योंकि उस समय तो हम थे नहीं, हम तो 5 में आए। हाँ, उसके बाद आप 2005 जैसा बोला वैसा हम सुने। 2005 में उसके बाद आप बपतिस्मा लिए 6 में। उसके बाद अभी जो है कि आपने कहा कि 2007 के लमसम में आप अध्यक्ष बने और 10-11 जो है कि 12 तक आपका सफर वचन से और सब कुछ अच्छा चल रहा है, ठीक ना? तो अभी उसके बाद की जो बातें हैं, जो आपको जो कलीसिया का सेवा में आपको जो भी जैसे कि प्रभु में चलना, कांटों पर चलना, प्रभु का वचन ये बताती है। तो हम यह जानना चाहेंगे कि इस सफर में आपको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा? जब कि प्रेम साहब था, कलीसिया में सेवा कर रहा था, तो कोई परेशानी को परेशानी हम नहीं समझते थे, कभी नहीं। इसलिए कि जहाँ जाना आना यही तो होता था। योजना क्या है उसका था, वो तो योजना वो जानता था, हम तो जानते नहीं थे। हमको जो जैसे सिखाता था उसे करते थे, ठीक है। जब 2012 में यह अचानक यहाँ से चला गया जमालपुर। अचानक? हाँ, अचानक कलीसिया को बिना कुछ बताए? बिना बताए, हाँ, कुछ नहीं बताया, अचानक चला गया। मतलब वो प्रभु के दास हैं, उसने कभी इंफॉर्मेशन भी नहीं किया, नहीं, कभी बताया भी नहीं कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ। हाँ, डायरेक्टली हाँ, वो चला जब ऐसा गया। उनके जीवन में क्या सिचुएशन आया, क्या हाँ, घटना घटा? और एक बगल में, अगल बगल में था पड़ोसी, शराब उराब पीता था। शराब उराब पी करके कुछ उल्टा सीधा बोला इसको जी। इस लेकर के जो है मतलब यहाँ से दोनों चला गया, ताला उला लगा करके। तो मेरा कहना ये है कि आप सब कलीसिया के जो सदस्य थे, तो उस समय आपने इस विषय पर समझौता का एक विषय नहीं रखा आपने, आप सब कलीसिया के बीच में? देखो, मेल मिलाप का ऐसा कुछ आपने किया काम? ऐसा हुआ कि जब चला गया तो 1 दिन या 2 दिन के बाद फोन किया कि हम वहाँ से चले आए हैं, पत्नी जाएगी और सब सामान ट्रैक्टर पर लाद दीजिएगा। वो आया ट्रैक्टर लेकर के ही, और सब सामान जो है 3-4 विश्वासी सबको बोले, और उसका फोन भी किया होगा उन लोगों को भी, सब मिल करके जो है निकाले और उसको लाद रहे थे। जिसमें लाद रहे थे
निकाल के उस समय अंदर अंदर हमारे अंदर रोने की मूड में हम थे। आंख से आंसू गिर रहा है और लाग रहे थे, किसी को पता नहीं चलने दिया। आपका कलेजा कट रहा था हाँ, उस समय कि प्रभु अब हम क्या करेंगे, प्रभु कहाँ जाएंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता है, लेकिन ये भरोसा लायक बात नहीं है। लेकिन आप ऐसा बोल रहे हैं ना, हाँ, ये हमको लगता है कि ऐसा हम बोल रहे हैं हम्म, कि अगर वो जा रहे हैं, अचानक जा रहे हैं और आप उस कलीसिया के एल्डर हैं, आप प्रमुख हैं, आप जो है अनुशासन करता है, आपका एक उत्तरदायित्व जो कलीसिया में है अनुशासन का और प्रशासनिक का, हर चीज रूप से आपको एक जो है कि जिम्मेदार व्यक्ति आप हैं कलीसिया का। तो आपको बिना बताए, बिना कलीसिया का इजाजत लिए हुए प्रेम भाई ने ऐसा निर्णय लिया और आपने भी उसका सामान सब लोड कर दिया, ठीक ना। और उस समय जब सामान लोडिंग हो रहा था गाड़ी में, तो उस समय आपका प्राण हृदय जो है कि टूट रहा है, कट रहा है, ऐसा हो रहा था। तो हम कहे प्रभु आप जिस मंदिर को दिए प्रभु वो टूट रहा है, आज हम कहाँ जाएं प्रभु, कहाँ जाएंगे प्रभु, इतना विश्वासी कहाँ जाएगा प्रभु। प्रभु कहता है बेटा चिंता मत करो, तुम कलीसिया अपने घर ले जाओ, आप अपने आप को संभालिए। बहुत बड़ी बात है। उसी टाइम जो हम 2-4 गो थे बोल दिए कि कलीसिया बंद नहीं होगी, कलीसिया जो है हमारे घर पर चलेगी, वहाँ हम चलाएंगे। आपको प्रभु उसी समय अगुवाई किया इस चीज के लिए और आपने ऐसा निर्णय भी ले लिया कि हमको कुछ भी हो जाए, प्रभु का काम हम नहीं रोकेंगे, प्रभु का काम चलेगा, हाँ बंद नहीं होगा। उसके बाद में जो है फिर सब विश्वासी को जा करके कह दिए कि सब आइए, कलीसिया जो है यहाँ पर चलेगा, हमारे घर पर चलेगा। सब मेरा घर देखा हुआ था और सब आया। कलीसिया उस दिन से चालू रहा, तो चालू ही रह गया। बाढ़ हो, आंधी हो, तूफान हो, कोरोना हो, किसी भी परिस्थिति में कलीसिया बंद नहीं हुआ। एक दिन मात्र कलीसिया बंद हुआ, जिस दिन हमारी पत्नी का मिट्टी पड़ा है उस दिन कलीसिया बंद हुई है, और कभी नहीं हुआ है। और के दिन ही आंटी जो है प्रभु में सो गई। हाँ मिट्टी पड़ा था, सो गई थी एक दिन पहले, लेकिन आराधना के दिन जो है मिट्टी पड़ा। हाँ, अब सही बोल रहा है। हाँ, उसी दिन बंद हुआ, क्योंकि हम लोग सब थे वहाँ कब्रिस्तान में। उसके बाद जो है मतलब बिना किसी रुकावट, बिना किसी परेशानी के आपने 12 साल कलीसिया को और एकदम नियंत्रण मतलब जो है कि प्रभु की अगुवाई में आप प्रभु की अगुवाई में चलाते ही रह गए, ठीक ना। जैसा कि हम हे प्रियो आपको बताना चाहते हैं कि बरियारपुर कलीसिया एक ऐसा क्षेत्र में है जहाँ की बाढ़ आता है, बाढ़ पीड़ित इलाके में है, और यह हर साल पानी आएगा तो हर साल पानी में डूब जाएगा। और काफी आसपास के जो गांव है, खुद इस घर में जहाँ पे अभी रिकॉर्डिंग हो रहा है, इस घर में जो है कि कमर से ऊपर पानी होता है। जैसा कि ये जो बाढ़ पीड़ित इलाका होते हुए भी और काफी ज्यादा जो है कि प्राकृतिक आपदा होने के बाद भी जो आप ये बात बोल रहे हैं कि कलीसिया बंद नहीं हुआ, ये सबसे बड़ी बात है। और कहीं हम संडे को कहीं नहीं जाते हैं, क्या उसके पहले चले जाए, उसके पीछे चले जाए, लेकिन संडे के दिन जो हम कहीं जाते हैं। और शनिवार को जो है, हर शनिवार को हम विजिटिंग में निकलते हैं अकेला। उस समय अकेले थे, अकेला हम जाते थे विजिटिंग में।
और मीटिंग में जाते थे, वर्षा हो कि आंधी हो कि तूफान हो, उससे हम डरते नहीं कि बाढ़ क्यों न हो, हम उससे कभी डरे नहीं। और ऐसा हुआ कि टॉर्च लेकर के हम, अंधेरा हो जाता था, टॉर्च लेकर के 2 बार हम गिर भी चुके हैं जमीन पर। जी जी, ये मालूम है मुझे। हाँ, मालूम है। लेकिन हम उससे घबराए नहीं। कपड़ा भींगा हुआ है वर्षा में, लेकिन फिर हम घर घर जा करके सबको जो है प्रेरित करते थे और बुलाते थे और प्रभु में जो है प्रभु का काम करते थे। माना हमको इतनी जिज्ञासा थी, रहता था कि सबसे प्रथम स्थान हमारे दिल में वही था कि प्रभु की सेवा करना, प्रभु की वचन से बताना, प्रभु में लोगों को जागरूकता करना, हाँ, सुसमाचार को सुनाना, हाँ, और बहुत से बहुत अधिक हाँ, आत्माएं बचाने जाने पाए, हाँ, ऐसा आपका यही था मेरा सिद्धांत, लक्ष्य। यही हाँ, उद्देश्य आपका। और मेरा लक्ष्य और क्या था कि कलीसिया में अधिक से अधिक जन हो, मेरा ये उद्देश्य शुरू से था। हालेलुया, नाम की महिमा हो। और ऐसा हम एक मिनट आपसे समय लेना चाहेंगे। जैसा कि अभी विजिटिंग के विषय में रामचरित्र बाबू बताए, विजिटिंग की बात करें कि हम तो प्रभु में 2016 में आए हैं, और उससे पहले और अभी तक हर विजिटिंग में हमारे साथ रामचरित्र बाबू अभी तक भी विजिटिंग में साथ ही रहते हैं। इनका विजिटिंग का एक छोटा सा बात को हम रखना चाहेंगे इस वीडियो में, कि चाहे आंधी हो, बारिश हो या बाढ़ हो, हर या कोरोना हो, परिस्थिति में, या कोरोना हो, कुछ भी प्राकृतिक आपदा आ जाए, कुछ भी हो, ये कभी नहीं रुके। कई बार ये तो बीमार अवस्था में थे, बीमार में भी विजिटिंग किए हैं। कई बार तो ऐसा हुआ कि पूरा मूसलाधार बारिश हो रही है, फिर भी उसमें जो है कि रामचरित्र बाबू विजिटिंग में लोगों से मिल रहा है, प्रभु के लिए उसके हृदय में प्रभु के प्रति प्रेम को जगाना इनका जो उद्देश्य था, जागरूक करना था, वो एक बार भी नहीं छोड़ा यह काम को करना। और काफी हम इनसे इंस्पायर हैं, काफी ज्यादा हम इनसे जो है कि बहुत कुछ सीखे हैं, और हमको बहुत खुशी हुआ। और जितनी भी बातों को रामचरित्र बाबू बता रहे हैं, ये बातों को हम कई बार सुने भी हैं। हमें ऐसा लगा प्रभु बहुत दिनों से अगुवाई कर रहा था इस बात को कि यह रिकॉर्डेड फॉर्म में हो, क्योंकि बरियारपुर कलीसिया का जो एक सबसे बड़ा मजबूती देने वाला जो काम किया है, वह रामचरित्र बाबू प्रभु की अगुवाई में किया है। तो आपसे सवाल है कि जब आप इस 13 साल हो गया, हाँ, 13 साल में क्या क्या कलीसिया के भीतर के विश्वासियों से परेशानी आया, और क्या क्या बाहरी बाहरी जो परेशानी होता है, वो क्या क्या परेशानी आपको जीवन में आया, क्या क्या सामना करना पड़ा, थोड़ा सा हमको बताइए। हम प्रभु में इतने मस्त थे, इतने लौलीन थे कि हमको जो भी परेशानी आई, जो भी समस्या आई, वह बिल्कुल हम महसूस भी नहीं हुआ हमको कुछ। ना तो हमारे समाज का लोग कोई विरोध किया जी। और ना और कहीं का लोग हमें कुछ एक शब्द कहा, क्योंकि होता है बहुत समाज में जो है बहुत तरह की बातें बोलता है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। हमको प्रेम इस तरह से है कि यदि वो नहीं मानते हैं तो नहीं माने, लेकिन मैंने कोई विरोध नहीं किया आज तक एकदम, और चलते रहा। किसी तरह की कलीसिया पर कोई लेकिन परंतु नहीं लगा। जी, ऐसा ऐसा आपने किया, तो बहुत ही अच्छा आपने
यह जो प्रभु की सेवा के लिए जो काम किया है, प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। यह जागरूकता और ऐसा आपके अंदर जो एक हिम्मत और जोश दिया है, प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। और यह आपसे भी हम जानना चाहते हैं कि अभी जो है आपका उम्र शायद 77 कि 78 हो रहा है? ऐसे तो आधार कार्ड के हिसाब से मतलब 77 हो रहा है। ओरिजिनल मेरा जो है 78 हो रहा है। 78 साल आपका हो गया और आपको हम बताना चाहेंगे कि अभी भी यह नौजवान है प्रभु में, अभी भी जो है कि प्रभु के काम के लिए हर हमेशा तैयार रहते हैं। आप सबसे मेरा यह विनती है कि रामचरित्र बाबू के लिए प्रार्थना कीजिए। इनका स्वास्थ्य अभी जो है थोड़ा गड़बड़ चल रहा है और सर्द के दिन में जो है कि इनको खांसी ठंड के कारण से बहुत ज़्यादा होता है, जैसा कि आपने अभी वीडियो में देख रहा है। आप देख पा रहे होंगे कि खांसी बार-बार इनको होता है। तो अभी आप जो है कैसा महसूस कर रहे हैं अभी इस समय में? इस समय में भी हम महसूस कर रहे हैं कि हम प्रभु का कार्य को आगे बढ़े, कलीसिया का विकास हो और कलीसिया में अधिक से अधिक लोगों का प्राण बचे। मेरा यही लक्ष्य है। चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। जय मसीह। परमेश्वर के नाम की महिमा हो कि आपने यह बेशकीमती समय निकाल करके जो आपने हमारे बीच यह बातचीत करने के लिए यह प्रभु की ओर से यह जो मौका मिला, आपने समय दिया, आपका भी धन्यवाद। प्रभु का लाखों-लाखों धन्यवाद बहुत करते हैं। ऐसी बातें हैं जो कि अभी हम नहीं बोल सके हैं। ठीक है, इस पर जो है कि हम नेक्स्ट बाढ़ दूसरा में वीडियो बनाएंगे। जब बाढ़ में जो है हमको हिलने नहीं आता है और बाढ़ में जो है हम विश्वासी के साथ हो करके और पानी में घुस करके हर विश्वासी के घर पर जा करके भेंट किए, मुलाकात किए और प्रार्थना किए। और जो है देखिए किसी का चूल्हा नहीं बना हुआ है, पक्का पर रह रहा है, दिक्कत है, तो कुछ सहयोग के लिए चूड़ा दाल मोल तत्काल ला करके सबको घर घर बांटे। अच्छा, आपदा के समय में आप जो है कि उनको मतलब कुछ खाद्य पदार्थ को देख कर के उसका सहयोग कर रहे थे। हाँ, कर रहे थे। ऐसा भी किए मतलब जब बाढ़ आती है तब मतलब इस तरह की योजना हम बना लेते हैं और जो है योजना को पूरा करते हैं। चलिए ठीक है, आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। तो हम ये चाहेंगे कुछ ऐसा भी बात है कि कलीसिया में जो कमी घटी है, आवश्यकता की चीजें, जो साधन है, उस साधन को भी हम धीरे धीरे क्योंकि हम वहां से कुछ लेके नहीं आए थे, तो पुराना दरी और कुछ 4-5 को किताब था गीत का पुराना, वही लेके आए थे और एक तो बाइबिल भी था, वही लेके आए थे और उससे हम धीरे धीरे सब कुछ बनाए वहां पर और बड़ी आनंद के साथ जो है कलीसिया मस्त से चल रहा है और जो है किसी बात की कमी घटी नहीं होता है प्रभु की दया से। और जो है आगे अब प्रभु की इच्छा क्या है इस बात को तो हम जानते नहीं है। तो ऐसा है कि हम फिर जो है कि दूसरा वीडियो में मिलेंगे और उसमें और बातों को आपसे जानने का प्रयास करेंगे और तब तक मैं सभी भाई बहनों को जय मसीह। आपको भी जय मसीह। चलिए, हाँ क्या वजह है देखो।